हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस बायोलॉजी टीचर जो कि लेकर आ गई है आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आपने बचपन से सुना है ना। जो मेरे 4th ग्रेडर्स हैं, जो मेरे 5th ग्रेडर्स हैं, वो अभी फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हुए हैं, राइट। जबकि मेरे 7th 8th ग्रेडर्स को ये पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। 10th वालों को ये पता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, 2 रिएक्शन से बना हुआ है। और 12th ग्रेडर्स को ये पता है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है और किस वजह से है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस हर लेवल के लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 टर्म से बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब हो ये है prepare, to prepare, right? So the process in which plants are preparing their own food using sunlight and chlorophyll. That means in presence of sunlight and chlorophyll. And what are the reactants for this? Carbon dioxide and water. हिंदी में बताती हूँ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑक्सीजन। ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस की? तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नेचर में अवेलेबल है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कैसे करते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू हम गैसियस एक्सचेंज ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। इसके अलावा वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू होता है। सो ये 2 रिएक्टेंट्स प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं फ्रॉम द नेचर। इसके अलावा सनलाइट विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो कि इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब भी करता है और केमिकल फॉर्म में उसे कन्वर्ट भी करता है। क्यों केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है? आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट यू कैन नॉट ऑलवेज यूज इट एज इट इज़ अवेलेबल। यानी कि जिस फॉर्म में वो आपके लिए अवेलेबल है आप हमेशा उसे उसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाते। तो आप क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये केमिकल एनर्जी फर्दर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़फुल होती है। जो मेरे 12th ग्रेडर्स हैं उन्हें ये पता होता है कि क्लोरोफिल जो है वो एक फोटो सिस्टम बनाता है, राइट। फोटो सिस्टम 1 and 2 प्रेजेंट होते हैं जो कि सनलाइट की अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब सोलर एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो किसी एक स्टेप में नहीं हो रहा है, 4 स्टेप्स में हो रहा है। तो कौन कौन सी स्टेप्स हैं? सबसे पहली तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी जो कि मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल। और इसके बाद जो केमिकल एनर्जी मिली हमें उसका ब्रेकडाउन हो, उसकी प्रेजेंस में हम वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आपको कैल्विन साइकिल दिख रही है, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं फोटो सिस्टम्स, ठीक है। इन फोटो सिस्टम्स के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है जो कि फर्दर यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल, तीसरा स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, वाटर का। तो इससे आपको हाइड्रोजन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन मिला और जो ऑक्सीजन है दैट इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो गया नेचर में। और अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल, ओके। सो 4th स्टेप होती है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस तरह से
फोटोसिंथेसिस इन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 3 रिएक्शन के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लाइट रिएक्शन कहते हो। और जो लास्ट रिएक्शन है जो कि है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक सनलाइट होना ज़रूरी नहीं है, ये नाइट में भी होता है। सो इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ओके, so in these 4 steps the process of photosynthesis is completed. I hope the topic is clear to you. See you all in the next video.